लॉटरी कार लेने के बाद मन में एक ही सवाल आता है, इसे मैक्स करने में कितनी कार एक्सपी लगेगी और सीपी मैक्स करने में कितनी सीपी लगेगी, और क्या अगर मैं इसे मैक्स कर दूंगा या सीपी मैक्स कर दूंगा ये दूसरी कार को हरा भी पाएंगी या नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टॉक्सिक तनिष्क की न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ कौन सी कार को मैक्स करना चाहिए और कौन सी को नहीं। वैसे नहीं की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कार की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो सबसे पहले मैं इस बार नेम वाइज देखूंगा। देखो, आपको भी पता है मुझ पे इतनी लॉटरी कार्ड्स है, तो मैं सारी लॉटरी कार्ड्स की आपको दिखा दूंगा कितनी कितनी लगेगी। सबसे पहले अपने नेम पे सेट कर लेते हैं, और सबसे पहली कार है अपनी 75R। वैसे लुक्स वाइज तो ये बहुत तगड़ी गाड़ी है, लेकिन प्लेयर्स के हिसाब से इसकी मैक्स परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। और सीपी मैक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो एकदम एवरेज बोल लो। अब देख लो, ये 30 लेवल पे वैसे स्टॉक होती है। और वैसे अगर आप डीजो हब से लेते हो और गेम की लॉटरी से लेते हो तो स्टॉक में फ़र्क होता है। अगर आप गेम की लॉटरी से लेते हो तो अलग अलग होती है, किसी का 30 होता है, किसी का 1 होता है, किसी का 25 होता है स्टॉक लेवल। और मैंने जितना सुना है, अगर आप डीजो हब से लेते हो तो आपको 1 लेवल की मिलती है। एक बार आप कंफर्म भी कर लेना अपने आप से, और एक बार इसके सी भाई, इसमें वैसे मेरे ख्याल से 13 सीपी सही रहेगी। 2200 या 2300 सीपी मान लो। वैसे मेरे ख्याल से नियॉन ना लो तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो भाई, एट द एंड आपको जाके नियॉन हटाना ही है, क्योंकि बंदों के भी तो मज़े लेने हैं। अब वैसे अपनी अगली कार है 96ST। तो मेरे ख्याल से इसकी परफॉर्मेंस, मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है जो दिखाने के लिए बनी है। यानी आप सिर्फ इसकी क्या बोलते हैं, गुडनेस दिखा सकते हो एकदम। वो होती है ना क्यूट वाली वाइब, वैसे आप यहाँ बगल में देख भी सकते हो। इसे मैक्स करने में ऑलमोस्ट 7.4 या 7.45 लाख बोल लो, या 745K बोल लो। हाँ यार, वैसे ये गेम खेल के भाई आधे बंदों के दिमाग में के घुस गया है क्या, और आधे बंदे को ये पता भी नहीं है भाई के होता क्या है। वैसे यार, ये मैक्स में दिखने में तो बहुत तगड़ी लग रही है, आप अभी भी देख सकते हो। और वैसे मैं वीडियो के एंड में जाते जाते किसी भी एक रैंडम गाड़ी को सीपी मैक्स भी करूँगा, अगर कोई अच्छी लगी तो। वैसे मेरे मन में एक गाड़ी है तो, लेकिन जब वो आएगी मैं तभी बताऊँगा आपको। और अब आ रही है अपनी ब्रावो 6x6। वैसे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस मुझे उतनी कुछ मतलब बेकार नहीं लगी। ये मतलब स्टॉक होते हुए भी इसकी परफॉर्मेंस मुझे मैक्स हुलेमन जितनी लगी। और बंदों के हिसाब से भाई मैक्स हुलेमन जो है वो बहुत तगड़ी गाड़ी होती है। हाँ भाई, ऑफ रोडिंग के मामले में। वैसे इसमें 500, मतलब 500 नहीं, 5,60,000 यानी 560K कार एक्स भी लग रही है। और इसे सी पी मैक्स करने में ऑलमोस्ट 2.2 लग रही है, जो कि कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, अगर आप सी पी मैक्स कर रहे हो तो एक ऐसी अनट्रेडेबल कार को करना जो एकदम वर्थ इट हो, मतलब एकदम टॉप लेवल हो। अगर सेकंड नंबर पे भी है तो मत करो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। उससे अच्छा तुम कोई ट्रेडेबल कार मैक्स कर लेना। मैक्स यानी सी पी मैक्स बोल रहा हूँ भाई, नॉर्मल वाली मैक्स तो तुम अनट्रेडेबल को ही करना। और वैसे इसमें मैंने लिवरी तो ठीक बनाई थी, बहुत बंदों के दिमाग में ये आ रहा था भाई ये लिवरी क्या ही है यार, मतलब घटिया है ना। तो मैं भाई इसके अभी वो नहीं पता कितनी लेयर्स लगी हैं इसमें। और मेरे ख्याल से मुझ पे RM1 रिम होगा, तो दिखाता हूँ भाई। क्योंकि ये RM1 रिम के साथ, ओए होए कितनी तगड़ी लगती है भाई, बता भी नहीं सकता मैं। शायद यार, इसमें भी अवेलेबल नहीं है, एक तो मुझ पे भी नहीं है, साथ में ये बेच भी नहीं रहे डीजो वाले। दिखाने के लिए ही कम से कम रख देते। और वैसे इसे मैंने ऑलमोस्ट 14 लेवल कर रखा है, पर यार 14 लेवल करने में कुछ खास नहीं लगती। आप ये मान लो इसे मैक्स करने में ऑलमोस्ट 9.3 या 9 पॉइंट नहीं, 9.3 कहाँ बोल रहा हूँ, 9,30,000 लगती होगी ऑलमोस्ट। और सी पी 9 हो रही है बस। रहन दो भाई, तुम रहन दो भाई, मैं ऐसी ठीक हूँ। ऑलमोस्ट 2.1 के सी पी लग रही है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी वैसे ठीक ठाक है। इसकी मैक्स में परफॉर्मेंस बंदों के हिसाब से अच्छी है। पर यार, ये डीजो वाले गाड़ी कभी कभी नर्फ कर देते हैं, तो कुछ फिक्स नहीं रहता गाड़ियों का।
अब अगली आती है C600। भाई GT की बहन है। वैसे यार इसकी परफॉर्मेंस तगड़ी है। और भाई आप यहाँ देख भी सकते हो, एकदम मतलब क्या बोलूं यार, मैं रेसेस खेलता ही नहीं हूँ, आप देख भी सकते हो। और तुम ड्राइव पास में भी देख सकते हो। फिर भाई बहुत बंदे मुझे बोलते हैं कि यार मेरे साथ खेलो। भाई मुझे मतलब गाड़ियाँ चलाना अच्छा नहीं लगता, ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है। और वैसे एक बात बता दूँ, अगर आप पे ड्राइव पास है तो जो अभी वो दिखाई थी ना आर्टिया की स्किन, आप उसे बेच भी सकते हो किसी बंदे को ऑलमोस्ट 400 to 700 उसमें, डीजो में। वाओ भाई, सुबह सुबह बोनी हो गई 60 डीजो की। हाँ तो हम कहाँ थे, हाँ गाड़ी को मैक्स करने में। तो C600 की परफॉर्मेंस GT जैसी है। तो अगर आप ये लोगे तो शो ऑफ के लिए ही है वैसे तो मैं आपको यही, या ऑलमोस्ट 500K मान लो इसे मैक्स करने में। ठीक ही है भाई। और CP मैक्स शायद ये होगी तो नहीं, हाँ नहीं हो रही। CP मैक्स नहीं हो रही है उतने में, मतलब जितने मुझ पे हैं। जैसे इसे CP मैक्स करने में 2.3 के लग रहे हैं। भाई देखो मैं तो यही बोल रहा हूँ, तुम एंड का इंजन खोल लो, क्योंकि कोई तुम्हारी नियॉन लाइट देखने नहीं आ रहा। अब बाकी तुम कलेक्टर हो तो वो तुम पे डिपेंड है कि तुम मैक्स करो, फिर 9 के डीजो वाली नियॉन ले लो, उसके बाद तुम उसे चलाओ मत। भाई सही में होता है ऐसा। जैसे मैंने कन्क्वेस्ट जेड ली थी भाई, इसकी मतलब जब मैं न्यू तो नहीं बोलूँगा, मतलब खेलते हुए टाइम हो गया था भाई। मुझे मतलब उस यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, उसने इतना रुलाया था ना इससे हरा हरा के। इसकी स्पीड मेरे ख्याल से तब 530 जाती थी, ऐसी कुछ। भाई सही में। और मैं सोचता था भाई मुझ पे गाड़ी नहीं है जो 500 क्या 400 450 चले जाए। वैसे ये गाड़ी भी अच्छी है अगर आप CP मैक्स करोगे तो। मैक्स में ऑलमोस्ट नॉर्मल है, क्योंकि इसका जो पिकअप है वो उतना तगड़ा नहीं है, पर इसकी मैक टॉप स्पीड जो है वो तगड़ी है। भाई कॉर्सा, कॉर्सा का तो क्या बोलूँ यार। मैंने मतलब पहले हाइप में थी ये, हाइप की वजह से आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो CP मैक्स बुकाटी 50 के की मिल रही थी, यही गाड़ी है भाई वो CP मैक्स गाड़ी। इसी गाड़ी की वजह से ना उस टाइम 30 के पे आ गई थी। अब सोचो भाई इस गाड़ी की इतनी हाइप है, 50K की गाड़ी को इसने 30K पे ला के पटक दिया। और वैसे ये गाड़ी अगर आप स्टॉक लोगे तो भाई एकदम घटिया है, मैं साफ बोल रहा हूँ, एकदम मतलब घटिया। हाँ भाई इसके फैंस बुरा मत मानना, ये गाड़ी मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन क्या बोलें। अब अगली अपनी डॉन है शायद, पर ये तो CP मैक्स ऑलरेडी है, छोड़ो। इल्को देखते हैं अपनी। वैसे इल्को की लुक्स जो है एकदम तगड़ी, मैंने खुद बनाई है। पर आप अगर विदाउट उसके लोगे, यानी बिना स्किन के, तो बेकार लगती है। वैसे अगर आपको लिवरी बनानी नहीं आती तो एक बार कमेंट कर देना, मैं लिवरी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आपको एकदम बेस्ट लिवरी कैसे बनानी है, और अगर आप बिगनर हो तो कैसे बनानी है। सबके लिए अलग अलग होता है। अब मेरे ख्याल से अगली कार पे चलना चाहिए, या यार कुछ मिस कर रहे हैं शायद हम। हाँ यार इसे CP मैक्स का देखना था कितनी लग रही हैं। तो CP मैक्स में भी तो यार इसे मैं वो नहीं करूँगा। भाई 1 मिलियन कार XP, सही भाई मजाक कर रहे हैं क्या ये। भाई इतने में तो पता नहीं कौन सी गाड़ी मैक्स कर लूँगा मैं, और परफॉर्मेंस भी देगी। भाई माफ़ करो भाई, मैं गरीब ही ठीक हूँ। इसे भाई इसे मैक्स करने से अच्छा मैं गरीब ठीक हूँ भाई। किसी और पे लगा, इससे अच्छा तो मैं उस पे लगा दूंगा, बुलेट पे, पुलमान पे। अरे वो छोड़ो, मैं 6x6 पे लगा दूंगा। और अब सीधे ईवा आती है। यार वैसे मैंने एक शॉट बनाया था जिसमें आर्ट्रिया वर्सेस ईवा लिखा था। एक बंदा बोल रहा था भाई तुमने आर्ट्रिया अच्छे से नहीं करी ट्यून। अबे भाई मैं तुझे क्या देख रहा हूँ यार, वो 6 CP आर्ट्रिया थी, नॉर्मल भी नहीं थी। पर ईवा जो थी वो मैक्स थी, 0 CP थी मेरे ख्याल से। ये मान लो उसमें कोई CP पार्ट नहीं था, इतना मान लो। मतलब जैसे इंजन खुलता है, ये एडजस्टेबल सस्पेंशन खुलता है, कुछ नहीं था भाई उसमें। और भाई एंड में ईवा ने जो मुझे हराया भाई, मैं भी शॉक था। मैं तो सोच रहा था भाई ईवा को मैक्स कर लूँ, पर यार जैसा कि आपने अभी देखा CP मैक्स तो कर नहीं सकते, तो रहने दो फिर। अब अपनी एक्सेलॉर आती है जो कि ऑलमोस्ट दिख, नहीं भाई नहीं करनी। 1 मिलियन कार XP लग रही है, नहीं करनी। मैक्स तो वैसे मतलब CP मैक्स भी हो ही जाएगी, पर नहीं करनी भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
सीधा अपने अगली गाड़ी पे चलते हैं। सही में भाई 500 की चल यार, चलो यार ठीक है, 500 की तो कोई भी बंदा कर लेगा। और हाँ वैसे मैं अगली वीडियो एक चीज़ पे बनाऊंगा, क्योंकि आप अभी तक जुड़ रखे हो तो ये सीक्रेट आपको बता देता हूँ। आप बिना कार एक्सपी परचेज किए किसी भी गाड़ी को मैक्स कर सकते हो, यानी अनट्रेडेबल कार्स को। उसके लिए लेकिन आपको डीजो चाहिए, देखो वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको कितने डीजो चाहिए कि एक गाड़ी आप मैक्स कर सको। वैसे जैसा कि आपने अभी देखा, हर गाड़ी का अलग अलग है। और मतलब किसी में 500 लग रही है, किसी में भाई 1 मिलियन पहुंच जा रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं रहन दो। अबे यार ये खुल जाता है ना यार, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बैक, अबे यार बैक भी होने में इतना टाइम। हाँ हो गया इसे। हाँ यार ये तो ठीक भी है वैसे। ऑलमोस्ट 600 लग रही हैं, और सी पी मैक्स में देखते हैं कितनी लग रही होगी। सी पी 2.1 मान लो, 2.1 के। हाँ भाई इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है वैसे। पर भाई इस गाड़ी की एक ख़ास बात है, अगर आप इस गाड़ी को ना किसी बंदे के आगे, मुंह के आगे लेके जाओगे जो न्यू है थोड़ा, तो उसको भाई पता ही नहीं है कौन सी गाड़ी है, नाम नहीं पता। क्या लोड क्यों नहीं हुआ यार? अब हो गया भाई यार फॉर्च्यूनर। भाई सही बोल रहा हूँ, अगर आप पे गाड़ी है ना, किसी भी दोस्त को बुलाओ, उसे हेडफोन पहनवाओ और बस भाई रैव करो, बस रैव। उसके कान ना फट गए ना, नाम बदल लेना मेरा। वैसे कम ही लग रही है इसमें भाई, इसकी आवाज़ मतलब इतनी घटिया अच्छी भाई। ये मैंने आज तक चलाई है वैसे दोस्तों को परेशान करने के लिए, तुम भी करना थोड़ा मज़ा आता है भाई। भाई तुम उसे किसी रूम में ले जाओ, मज़ा आएगा भाई, तुम बस रैप करो। अबे फिर खुल गया है। भाई तुम उससे रैप करो बस। और जेन 2 को ऑलमोस्ट मैक्स करने में 6.680 के मान लो। हाँ जो कि कुछ बेकार नहीं है। वैसे आप इसकी भाई ये वाली स्किन देखो। वैसे मैंने इसी स्किन के चक्कर में लिया था, और मैं एक और गाड़ी लेने का सोच रहा था जो कि ऑफ रोडिंग है। तो आप कमेंट में गेस करके बताओ कि वो कौन सी गाड़ी है। और मैं इतनी हिंट दे दूँ भाई, वो पीली कलर की नहीं है। आधे बंदे मुझे पता है वही चिपकाएंगे कमेंट में, तो पीली कलर की नहीं है भाई वो। मतलब साफ सीधा बोल दूँ, औरम नहीं है वो, कोई और है। क्योंकि भाई आधे बंदे कमेंट में वही भाई औरम, भाई औरम। नहीं भाई वो नहीं है। वैसे इस वाली स्किन के साथ भी भाई ये बहुत तगड़ी लगती है। अगर आप इसके मतलब टायर्स जो है अभी, मेरे ख्याल से XT M1, नहीं यार कौन सा था, X10 M1L, अरे छोड़ यार जो भी नाम था, जो भी नाम है भाई तुम, भाई जो भी नाम था तुम छोड़ो। वैसे यार CP मैक्स में भी बढ़िया लग रही है। जो भी नाम है भाई छोड़ो, तुम दिमाग खराब हो जाएगा वरना। जी ओ भाई फ्लाइंग कार। वैसे आप देख सकते हो इसके ये जो कार्बन फाइबर है, आपको बहुत अलग लग रहे होंगे। और आधे बंदों को समझ नहीं आ रहा होगा यार लाइन 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 क्या है। तो भाई ये है ओरिजिनल कार्बन फाइबर। क्या कार्बन फाइबर। और इसका जो पीछे का ओपन ट्रंक है, ये मुझे ऑलमोस्ट पड़ा था 10.7 के डीजो का। मतलब मैंने पूरी कैलकुलेशन करके एक वीडियो भी बनाई थी, पर यार पूरी वीडियो करप्ट हो गई। ये भी रहने दो भाई, ये भी CP मैक्स ना होने वाली हमसे। 2 के CP में पता नहीं क्या सोच रहे हैं हम। देखते हैं कोई बढ़िया गाड़ी है तो। और वैसे यार यहाँ पे क्या लिख रहे हैं भाई ये, मतलब भाई मार्केट इनने बद से बदतर बना दिया। इंपीरियर का बंदा भाई, रहने दो भाई। 6 के में वो मैक्स वेडर न्यू डी बॉडी किट वाली यार, टॉक्सिक सेलर। भाई यार ये 12 CP 7.5 के में। भाई देखो किसी में पर्सनल क्लैन के बारे में नहीं बोल रहा, टॉक्सिक वैसे मेरी क्लैन का बंदा है। पर भाई इतना भी नहीं करना चाहिए यार। हाँ मानता हूँ कि तुम करो यार, तुम्हारी मर्जी है। ये फिर आ गया इम्पीरियल सेग सेग सैग, पता नहीं भाई। माफ़ कर देना भाई गलत बोल दिया तो, कहीं पता चला वहाँ से मुझे गालियाँ पड़ रही है इम्पीरियर के बंदों से। DM कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे धमका रहे हैं।
मैक्स वेडर 1.5 के, हाँ भाई ठीक है, मेरे ख्याल से तो 1.5 के बाइंग का। क्योंकि देखो यार, मैंने एक यूट्यूबर को देखा था चीप बायर्स को गाली दे रहा था और वहीं पे ओवर प्राइस सेलर को भाई तारीफ कर रहा था। तो भाई उसके बारे में बता दूं, वैसे बंदों को मेरे ख्याल से तो इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि देखो, तुम चीप बाय कर रहे हो, अब तुमने 1.5 के लिखा है, कोई बंदा तुम पे आएगा, तुमने 1.5 के इसलिए ही लिखा है क्योंकि जो बंदा बोल रहा होगा मुझे 3 के चाहिए वो दूर ही रहे पहले। और ज़रूरी नहीं है 1.5 के लिखने का मतलब ही यही है कि तुम 1.5 के पे अड़े रहो। तुम उसे 1.7 के या 8 के तक भी ले आ सकते हो, अगर वो सही में नॉर्मल वायर है तो। चीप वायर का तो भाई कुछ नहीं हो सकता, सही में बोल रहा हूँ। जो ट्रेडिंग करते हैं भाई, मेरी तरफ उंगली मत उठाओ, मैं नहीं करता, मेरे नाम के बंदे करते हो। मुझे पता है भाई तुम क्या सोच रहे होगे। हाँ तो अब भाई गाड़ियों पे आ जाते हैं वापस। अब वापस अपग्रेड पे चलते हैं और देखते हैं GT 993 थी। तू फिर खुल गया। छोड़ो, नाम बाद में देखेंगे, पहले मैक्स करने में आज 7.3 लग रही है। और अगर आप CP मैक्स करना चाहते हो इस गाड़ी को, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कर सकते हो यार, क्योंकि ये ट्रैक में है, बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस देती है। वैसे मैं भी कर सकता हूँ, 200 CP चाहिए लेकिन हो जाएगा यार आराम से। तो GT 993 को अगर आप CP मैक्स करने की सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, मैं रिकमेंड भी करता हूँ। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो भाई, एक मतलब डाउनलोड तक नहीं करी है मैंने, मैप डाउनलोड्स तक नहीं करे हैं। इसलिए तो भाई स्टार्टिंग में दिखाया था मेरा लीग, और वो एकदम मतलब सपाट भाई, क्या बोलते हैं उसे, स्टॉक तो भाई गाड़ी होती है मतलब लेवल 1 मान लो। इन्फर्नो, यार वैसे मेरे ख्याल से 800 की, 800 रैंक की या 900 रैंक की जो हाँ 900 शायद। लिवरी इग्नोर करो भाई, मज़े मज़े में कुछ भी लिख दिया मैंने। तो ये पहले से मैक्स है वैसे। तो भाई ये उस 800 उसमें एक बेस्ट कार मानी जाती है बहुत सारे उसके हिसाब से, प्लेयर्स के हिसाब से, मतलब हाई रैंकिंग प्लेयर्स जो मतलब रेगुलर रेसेस खेलते रहते हैं, जिनने गेम में पैसे उड़ाए उड़ाए तो नहीं बोलूँगा, इन्वेस्ट किए हैं। हाँ आप भी कर सकते हो अगर आपका मन है तो, साथ में मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, टॉक्सिक आर्मी टीजो। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी का भी करो, क्योंकि देखो पैसे तो मिलने ना वाले हमको। लेंस, हाँ तो भाई टॉपिक पे आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि मैं कोई भी एक गाड़ी मैक्स करूँगा, मैक्स तो नहीं CP मैक्स करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं लेंस को करूँ। अब देखो मैं लेंस को करूँगा तो मेरे ऑलमोस्ट 4.5 के, 4.5 नहीं 450 की, 450 के XP बच भी जाएगी। और CP बचने के बाद भाई मैक्स नहीं हो रही है, कोई नहीं यार, मेरे ख्याल से डीजो हब पे 5 बोलते हैं, कितनी बोलते हैं, CP फ्री मिलती है तो वहाँ से ले लेंगे। हाँ 5 CP डेली की फ्री मिलती है, तो खोल लेते हैं डायरेक्ट डीजो हब। जिन लोगों को ये नहीं पता ये फ्री की CP कैसे लेनी है, तो मैं उन्हें बता दूं, आपको लेफ्ट में स्टोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहले वहाँ जाना है और स्क्रॉल करते हुए आपको सबसे नीचे जाना है। तो ये बीच में तो वही है खरीदने के लिए जो पेड में है। हाँ ये देखो, ये तीनों आ गई, आपको 1500 का XP भी मिलती है, 5 CP मिलती है, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं जो कि क्रेडिट्स हो गए अपने 20 के। वैसे मान लो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, जैसे डेली रिवॉर्ड्स का फिक्स टाइम रहता है कि अभी लोगे तो हाँ करेक्ट एक फिक्स टाइम पे वो रीसेट हो जाएगा। पर इस वाले मतलब फ्री CP, कार XP और उसका ये रहता है कि जैसे अगर आप अभी लोगे तो करेक्ट उसके 24 आवर्स बाद ही होगा। वापस से आते हैं अपनी गाड़ियों पे, तो मेरे ख्याल से तो मुझे लेंस को CP मैक्स करना चाहिए। पर यार मैंने जितना अभी पता लगा है, ये शॉर्ट ट्रैक रेस में भाई बहुत तगड़ी है, मतलब ये मैक्स CP डॉन को हरा देती है भाई, सोचो इतनी तगड़ी गाड़ी है ये। पर यार इसका एक डिसएडवांटेज यही बोलूँगा कि ये जो है मतलब लॉन्ग रेसेस में हार जाती है। ये लॉन्ग रेसेस में मेरे ख्याल से बुगाटी को टक्कर दे सकती है, पर जितना मुझे पता है हार जाएगी। वैसे अगली कार अपनी MRC है, तो कुछ ना ही बोलूँ इसके बारे में तभी अच्छा है, सिर्फ कार XP देख लेते हैं और CP भी देख लेंगे, तो ठीक ही है वैसे। और CP में CP मैक्स भी नहीं हो रही भाई, मतलब खुद ही समझ जाओ यार आप।
वैसे भाई इससे बढ़िया तो मैं एम एक्स लेना प्रेफर करूँगा 10 डीज़ों की। अब कहाँ भाई, एक 10 डीज़ों की, और ये मेरे ख्याल से 200 या 250 ऐसी कुछ आई थी, कंफर्म नहीं है मुझे, पर इतने में ही आई थी लगभग जितना मुझे याद है। ओ भाई एम एस थ्री ईवो भाई, इसका मैक्स का तो पता नहीं, पर यार अगर आप इसे मैक्स सीपी करते हो तो भाई उसमें ड्रिफ्ट एकदम मक्खन की तरह मारती है, और उसके साथ साथ ये मतलब व्हीली भी मारती है अगर आप पे वो अच्छी वाली ट्यूनिंग होगी तो अगर आप इसे भी मैक्स सीपी करना चाहोगे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हाँ भाई आप कर लेना, क्योंकि वर्थ इट है एक तरीके से। क्योंकि भाई बहुत बंदे सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, वो फन के लिए भी लेते हैं गाड़ियाँ। और भाई एम एस सीट, ओ भाई इसकी लुक्स का भाई क्या बताऊँ। ये देखो मैंने यार इसमें पेड लाइट्स ली थी, और ये येलो वाली, और मेरे ख्याल से यार ब्लू वाली भी थी एक, वो नहीं ली थी मैंने क्योंकि भाई यार वो बहुत पतली थी। अब ये देखो ये एकदम डार्क है भाई, एकदम सेक्सी लग रही है यार ये वाली। वैसे गाड़ी भी ठीक ठाक है भाई, अच्छी ही है मतलब चलने में भी। वैसे अभी तो अवेलेबल नहीं है तो इसकी बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और बाकी यार फ्री के रिवॉर्ड्स तो कलेक्ट करने ही होते हैं। अब चलते हैं अपनी सीधा अगली गाड़ी पे, और अगली गाड़ी मेरे ख्याल से एम एस ओ जी टी होनी चाहिए नेम के हिसाब से, तो देखते हैं, याद नहीं रहता भाई यार। तो एम एम एस एट ली थी ना अभी, हाँ एम एस ओ जी टी है उसकी। वैसे भाई अगर आप किसी गाड़ी को मैक्स करने की सोच रहे हो, मतलब वेलोसिटी को छोड़ दो भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल की मतलब वैसी वाली गाड़ी है, ट्रैक वाली। पर उसके बाद अगर आप किसी को सोचोगे भाई, मैं पूरा कह रहा हूँ आप एम एस ओ जी टी लो, सी पी मैक्स नहीं बोल रहा, नॉन सी पी में बोल रहा हूँ मैं, मैक्स। भाई आप एम एस ओ जी टी लो भाई, इसमें मतलब चलाने में एक फ़ील आती है यार इस गाड़ी को, और उसके साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस भी भाई बहुत तगड़ी है। मतलब एक होती है कि गाड़ी हाइप में होती है, एक होती है कि भाई एकदम होती भी कूड़ा है, और भाई हाइप भी नहीं होती। जैसे कि एम एक्स सिक्स आर ले लो, ना ही हाइप है और कूड़ा तो नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। अब देख लो भाई, इसका लेवल सिर्फ 12 है, और भाई इसकी परफॉर्मेंस तभी भी ठीक ठाक है। और इसमें भाई एक्सपी कुछ ज़्यादा भी नहीं लग रही, 650 या 670 के तक मान लो मैक्स करने में ज़ीरो से। और अबे यार ये 15 सीपी होने में भी नखरे दिखा रही है, छोड़ो, कौन सा में करना है। हाँ पर भाई इसकी लुक्स जो है भाई एकदम तगड़ी है। अब जैसे अभी कौन सी गाड़ी थी वो, एम आर सी, वो एम एक्स की जैसी, मतलब एम आर के जैसी। भाई दिखने में कूड़ा, परफॉर्मेंस में कूड़ा, प्राइस का तो भाई रहने दो फिर। अगली गाड़ी मेरे ख्याल से अपनी ओमन ओमन डी आर एस आनी चाहिए। हाँ ओमन डी आर एस ही है। तो भाई ओमन डी आर एस की अगर आप मैक्स सी पी में परफॉर्मेंस देखोगे तो मतलब डिसेंट है, ना ही एकदम वाहियात है, ना ही एकदम टॉप नॉच है, एकदम नॉर्मल मतलब, या सी पी मैक्स का भी आप समझो यार, उसका भी नॉर्मल तगड़ा ही होता है। वैसे यार मैंने इसमें एक लिवरी बनाई थी, और आधे 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 से ज़्यादा बंदे ये देख के सोच रहे थे भाई इस लिवरी में इतना खास है क्या जो आप ऐसे दिखा रहे हो। तो जी, ये जो माउंटेन दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बने। इसमें पहले पीछे ब्लू कलर लगा है, उसके बाद माउंटेन की आप पूरी शेप बनानी है भाई, इसमें बहुत टाइम लगा था सही बताऊँ तो। वैसे इसकी टॉप स्पीड मेरे ख्याल से मैक्स सीपी में जो शो के लिए है वो 600 प्लस है, या 630 के आसपास है। इतना कंफर्म है भाई, 600 प्लस है। पर जाती कितनी है, 550, 560 इतनी। और देखो भाई इसमें 87 है बस, मतलब स्टिकर्स अब खोल के तो दिखाऊंगा नहीं, मेरा सीक्रेटली फील हो जाएगा। हाँ तो छोड़ो फिर, अगली गाड़ी पे चलना चाहिए शायद हमको। अगली गाड़ी तो नाम याद नहीं है यार, मेरे ख्याल से पेट्रॉन, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल तो नहीं, पेट्रॉन था शायद, या पेट्रॉन, ऊपर हाँ पेट्रॉन है। तो यार वैसे इस गाड़ी की लुक्स तो, ओहो भाई, आप देख ही सकते, वैसे ये इसकी असली लुक्स नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि भाई असली नहीं है इसका मतलब ही क्या है। तो देखो भाई, इसमें मैंने लगाए थे पेड फेंडर्स जो कि मुझे 1 की डीज़ो से तो ऊपर ही पड़े थे, शायद 1.2 के डीज़ो।
1.2 के डीजो मान लो भाई, उससे ये जो गाड़ी है ना, हद भाई हद वाइड हो गई। और भाई उससे इसकी लुक्स एकदम क्रेजी हो गई भाई, क्रेजी मतलब एकदम तगड़ी लुक्स हो गई इसकी। अब अगली गाड़ी कौन सी हो सकती है? कूड़ा ही लग रही है मुझे कोई। देखते हैं बढ़िया गाड़ी है कि नहीं। राई नहीं, अच्छा पुलमान। देखो भाई, इसे ना ही मैंने अभी तक टेस्ट किया, आप देख सकते हो भाई एक लेवल किया है, उसमें भी भाई बिल्कुल कार एक्सपी नहीं लगी। और मेरे ख्याल से सी पी मैक्स तो हो जानी चाहिए, हाँ सी पी मैक्स हो रही है 1.8 1.9 के में हो रही है। तो देखो, मैंने चलाई नहीं है, पर जिस समय ये मेरे ख्याल से लीग में आई थी उस समय मैंने बंदों से पूछा था जिन पे है, तो उनने तो यही बोला था इसे लेना वर्थ इट है, तो मैंने भी ले लिया। और अभी शैडो का भी पूछूंगा। शैडो मतलब जो न्यू कार आई है ब्लैक वाली, वो भाई वो दिखने में बहुत तगड़ी लग रही है वैसे। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि निकाल लूँ गाड़ी। अच्छा ये रोनी, हाँ तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि उसे निकाल लूँ। पर एक बार बंदों से पूछ लूँगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो निकाल लूँगा। वैसे ये रोनीरो की भी मतलब पेड बॉडी किट तो नहीं बोलूँगा, पर एक टाइप से पेड ही मान लो, क्योंकि ये लॉटरी में निकली थी बॉडी किट मेरी, मेरे ख्याल से एक्सेलॉर की लॉटरी थी उसमें निकली थी। अब भाई देखो गाड़ी दिखने में एकदम सेक्सी लगती है आगे से, बस पीछे से कूड़ा पीछे से ये भी बेकार लग जाती है यार मुझको, सही बोलूँ तो। पर भाई आगे से ये दिखने में बहुत तगड़ी गाड़ी है। अब अगली गाड़ी अपनी कौन सी आएगी? अ, ये तो ये तो छोड़ो यार। स्पेक्टर। ओ भाई इसकी वैसे स्टॉक में परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, क्योंकि भाई इसका एक्सलरेशन जो है वो बहुत तगड़ा है। और उसके साथ साथ इसकी टॉप स्पीड यार स्टॉक में उतनी नहीं है, ऑलमोस्ट 350 के आसपास थी जितना मैं मुझे याद है। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, मतलब जी टी 700 वर्सेस जी टी आर नहीं, मतलब स्पेक्टर जी टी 700 वर्सेस स्पेक्टर का। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख भी सकते हो, मतलब ओल्ड वर्जन वर्सेस न्यू वर्जन है, तो उससे आपको एक तरीके से पता चल जाएगा कितना फ़र्क आया है दोनों में। वैसे मेरे ख्याल से तो दोनों उसमें स्टॉक ही थी। अब अगली गाड़ी कौन सी आएगी भाई? वेट, ओ भाई अपनी लास्ट गाड़ी है वेलोसिटी। तो भाई देखो, अगर आप पे ऑलमोस्ट 20 to 23 की के डीजो हैं, मतलब एक्स्ट्रा हैं, तो मैं बोलूँगा कि भाई तभी लेना वेलोसिटी। क्योंकि देखो भाई, मुझे जितना पता है मेरे क्लैन में कितनी 2 या 3 बंदों की ये 10K में निकली थी। मैंने किया तो भाई मेरी ऑलमोस्ट 21K प्लस में निकली थी। और भाई मेरा एक दोस्त है उसकी 32K में निकली थी। और भाई ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि वेलोसिटी के साथ पार्ट्स हैं और भी कुछ है, या भाई जो भी इधर उधर की बातें हैं, तो ये सब नहीं बोल रहा मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी गाड़ी, उसके साथ कोई पेड पार्ट नहीं लिया ना ही कुछ लिया। तो उसमें उन बंदों की भाई 32 था शायद, हाँ भाई 32K में निकली थी। अब सोचो भाई मतलब कितना कर दिया। वैसे यार लेंस जो है वो कलेक्टर्स की कार है, तो एक बार आप यार कमेंट में बताओ, कंफर्म करके बताओ कि यार इसे मुझे मैक्सी भी करना चाहिए या नहीं। और इसकी मैं मेरे ख्याल से वापस से एक बार दिखा भी देता हूँ इसे मैक्स करने में कितनी कार एक्सपी लग रही है। तो चलते हैं और देखते हैं वापस से कितनी लगेगी। वैसे 1.4 मिलियन है, अरे भाई गलती से हो ना जाए पर। और कार सीपी तो छोड़ो यार, सीपी तो हमने देख लिया था, हो गई थी। तो हाँ यार वेलोसिटी में वैसे उसे सीपी मैक्स करने में मेरे ख्याल से बंदे जितना बोल रहे हैं वो 3 to 3.5 के सीपी लग रही है। मतलब नियॉन के साथ मेरे ख्याल से 3.5 के सीपी लग रही है। और भाई देखो, आए हैं तो एक ना एक बार ट्रेड आजमा ही लेते हैं, क्या पता कोई भाई गाड़ी मिल जाए। 15 सीपी भाई 10K में, भाई क्या मज़े ले रहा है यार ये। मतलब यार 10K मतलब, हाँ यार रखना पड़ेगा प्राइस। ये नहीं बोल सकता भाई ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि ओवर प्राइस्ड भाई 13 के डाल देते हैं सीधा। तो मज़े मज़े में ऑफ़र करते हैं 8.5 के, वैसे भी लेनी तो है नहीं मज़े लेने में क्या जाता है। तो यार वैसे जी टी 700 का प्राइस मैक्स सी पी में ऑलमोस्ट
10 to 10.5 के बाइंग है और 11 के सेलिंग है। कम भाई मज़े ले रहा है शायद ये, गाली ना पड़े बस भाई, डिलीट करना पड़ेगा पार्ट। देखते हैं भाई। वैसे किसी क्या बोला था, ऑल पार्ट 8 स्किन, तो ऑल पार्ट तो है यार तीनों, एक स्किन हो गई। अबे यार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो मेरा है ना, बंदों से भरोसा उठ गया है, मतलब भाई बिल्कुल उठ गया है। बंदे यहाँ पे एंड मौके पे गाड़ी चेंज कर देते हैं, कोई बंदा डीजो हटा देता है। एक गधा मुझे मिला भाई, वो क्रेडिट रख रहा है उसके बदले, मतलब डीजो के बदले क्रेडिट रख रहा है, उसे मना किया तभी भी हरकतें वही है। भाई आखिरी में जाके करना क्या था, बैन पड़वा दिया मैंने उसको। क्यों भैया, क्योंकि देखो भाई मैंने 2 3 बार ही बोला कि भाई तू क्रेडिट रख रहा है, तू डीजो रख। पहले तो देखो उसने 7.9 के मेरे ख्याल से ऑफ़र किया था यार। भाई इसने कंफर्म कर दिया, हाँ देती को। उसने मेरे ख्याल से 7.9 के ऑफ़र किया था मेरी 15 CP GT 700 के लिए, तो मैंने मना कर दिया। ऑलमोस्ट यही पार्ट्स थे जो मैंने अभी ख़रीदी है। उसके बाद हुआ क्या भाई, मना करने के बाद उसने बोला ठीक है 9.3 के, मैंने बोला 9.5 के लास्ट आ सकता हूँ। फिर उसने डील करी। उसने तो भाई पहले तो 9.5 के क्रेडिट भी नहीं रखे भाई, 8 के क्रेडिट रख रहा है। फिर डीजो में आया तो 8 के डीजो रख रहा है। मैंने मना किया तो भाई उल्टा बोला उसने। बस भाई बात ख़त्म, करना क्या था। अब भाई बंदे को 2 3 बार ही बोला, नहीं लेना है तो मत ले। मतलब ज़बरदस्ती क्या है भाई, बार बार तुम ट्रेड स्पैम कर रहे हो। और भाई दिमाग तो ख़राब हो गई, पेल दिया मैंने। तो वैसे आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। वैसे CPM का मतलब वही देखना था, CP और मैक्स करने में कार XP कितनी लग रही है। पर इसके साथ साथ हमने एक ट्रेड भी कर ली, तो आप कमेंट में ये भी ज़रूर बता देना ये जो ट्रेड थी ये वर्थ इट थी या नहीं। वैसे मैंने आपको ट्रेड करते हुए इसके पार्ट्स और स्किन्स भी दिखा दिए थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।